सेट 11। तो कौन सा मृतोपजीवी कवक है? तो पेनिसिलिन एक मृतोपजीवी कवक है। पेनिसिलिन क्या है? तो मृतोपजीवी कवक है। मधुमेह होने का कारण क्या है? तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन के का उत्पादन से होगा। अगर इंसुलिन कम उत्पादन होगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली है। तो मकड़िया जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़िया जो है आर्थ्रोपोडा में आता है। मकड़िया जो है आर्थ्रोपोडा में आता है और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जो है फाइलम है। उसके बाद मोलास्का फाइलम सेकेंड सबसे बड़ा जो है मोलास्का फाइलम है। मोलास्का में सीपिया आ जाएगा, सितुआ आ जाएगा, सब। मेडुला ऑब्लिगांटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लिगांटा मस्तिष्क का हिस्सा है। मेडुला ऑब्लिगांटा मस्तिष्क का हिस्सा है। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ल्यूएनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ल्यूएनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ल्यूएनहॉक। निम्नलिखित में पौधों में से किसके जड़ों में गांठ होती है? तो गांठ जो है जिसके जड़ में होता है लेगुमिनस पौधे। लेगुमिनस पौधे में गांठें होती है। लेगुमिनस पौधों में गांठें होती है। रिंग वर्म नामक बीमारी जो है कवक से होती है। रिंग वर्म नामक बीमारी जो है कवक से होती है। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का विघटन करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो प्रोटीन का विघटन करता है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल उधर लगेगा जो बल के विपरीत है। बल जिधर लगाएंगे उधर नहीं, उसका अपोजिट है। तो घर्षण बल जो है बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसी ही रहती है। किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। तो अगर प्रकाश का गति जो है बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उसका गति वैसा ही रहती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नील और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नील और रुस्का ने। दबाव को बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। अगर दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। दबाव को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी, तो इनमें मुफ्त स्वतंत्र रूप से टकराते हैं। इनमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें एक अणु एक दूसरे से के करीब होते हैं। तो सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो है अणु स्वतंत्र होते हैं। उनके अणु स्वतंत्र होते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉन मिलता है और उनके अणु एक दूसरे से के बहुत करीब होते हैं। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो सभी स्थिति सही है। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए कौन सी स्थिति सही है? तो सभी। तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई ध्रुवीय गति नहीं हो और वस्तु के संभवतः ऊर्जा न्यूनतम हो। तो किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो सभी है। तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णीय गति नहीं हो और वस्तु के संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो है क्या होगा? तो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वास्तविक वजन कम हो जाएगा। वह नीचे जा रहा है तो वास्तविक वजन कम। प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150 है। प्रेस में भारत का स्थान है 150 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150वां स्थान है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है? तो अभी 6 गो रोपवे बिहार में बनेगा। रोपवे 6 गो बिहार में बनेगा।
24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या है? तो इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइफ से। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या है? टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनता है और इसका विषय रखा गया है इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइफ से। इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइफ से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर अनावरण की वृद्धि हुई है? तो 75 वर्ग किलोमीटर की। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 में। 19 की तुलना में 21 में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? CMS-01 जो है इसरो का है। भारत का है इसरो। भारत का है इसरो। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? तो अंतिम आई जो है इंडस्ट्री। अंतिम आई जो है इंडस्ट्री को करता है। भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सक पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? 2027 तक। तो भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य निधि कब तक बनाने का निर्णय लिया है? 27 तक जो है एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य बनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न से किनके द्वारा किया जाएगा? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलनों का उद्घाटन निम्न से किसके द्वारा किया जाएगा? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में। सिरुई लिली क्या ले ली? तो सबका पैसा ले ली, मनी ले ली, तो मणिपुर। सुमेलित नहीं है तो जो सुमेलित है कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में होता है, रबर बोर्ड जो है कोट्टायम में है, चाय बोर्ड कलकत्ता में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर कोट्टायम, चाय बोर्ड कलकत्ता। बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है। बैंक दर में होता है कि 90 दिन से ज़्यादा, और रेपो दर में जो होता है कि 90 दिन से कम जो है बैंक उधार लेती है। बैंक दर और रेपो दर में यही अंतर है। बैंक दर में 90 दिन से ज़्यादा भी उधार ले सकती है, और रेपो रेट में 90 दिन के अंदर ही जो है उसको उधार देना होगा। तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेता है। SDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? SDI जो है हेल्थ में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आमदनी में। स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी में है SDI नाम देखता है और इसके मुताबिक जो है रैंक अपना बताता है। SDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी में। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो NNP में से अप्रत्यक्ष कर हटा देंगे। NNP में से अप्रत्यक्ष कर हटाएंगे तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। NNP से अप्रत्यक्ष कर हटाएंगे तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता है? तो सिंधु काल के समय जो सीसा जो है मंगाया जाता था तो ईरान से मंगवाया जाता था। सिंधु काल में सीसा ईरान से मंगवाया जाता था। सैधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने बनाया था।
दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व। भू राजस्व लेता था विजयनगर साम्राज्य। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर के फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध है। जौनपुर का फतवा किसके विरुद्ध जारी हुआ था? तो अकबर। जौनपुर का फतवा अकबर पर जारी हुआ था। झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? तो झंडा गीत जो लिखा था रचनाकार श्यामलाल पार्षद थे। झंडा गीत का रचनाकार श्यामलाल पार्षद थे। तो रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 में आया था। रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 है और रोलेक्ट सत्याग्रह उसके बाद हुआ था। तो 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह बाद हुआ था। रोलेक्ट एक्ट पहले आया था 18 मार्च 1919, फिर उसके बाद सत्याग्रह हुआ था। तो रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है ज़्यादा उभर के आए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में ज़्यादा उभर के आए थे। इनको लोग पहचानने लगा और राष्ट्रीय स्तर का नेता जो है जाने जाने लगे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन का असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो असफल हो गया तो 1922 में असफल हुआ, तो 23 में जो है स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया था। चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित है नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। बगलिहार परियोजना जो है चिनाब नदी पर है और रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पे है। तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, बगलिहार जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है और रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, सिल्क बोर्ड जो है 1949 है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो जो ब्रह्मपुत्र के सहायक नहीं है तो वह ब्राह्मणी नहीं है। तो जो है मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस है, सुबनसिरी है, कामेंग है। मानस, सुबनसिरी और कामेंग है। मानस, सुबनसिरी, कामेंग है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, सुबनसिरी, कामेंग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो उरुग्वे नहीं है। ब्राज़ील है, चिली है, पराग्वे है। ब्राज़ील, चिली और पराग्वे है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, रूस की सहायता से बना था। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रजत क्रांति अंडा से है। रजत क्रांति जो है अंडा से है। रजत क्रांति का जो है किससे है? अंडा से है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो ठंडा जो है बेंगुएला जलधारा है। ठंडा कौन सी जलधारा है? तो बेंगुएला जलधारा ठंडा है। अटलांटिक की ठंडा जलधारा जो है बेंगुएला है। संवन मंडल भी कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को संवन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और इसी पे आंधी, तूफान, बिजली सब यही होगा। हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ेगा। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ता है। समताप मंडल में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ सकता है। तब भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिका से है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिका से लिया गया था। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्विलोकन सब अमेरिका का है। तो भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था? सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी लाए थे इन पर जो है अविश्वास प्रस्ताव। किसने लाए थे? तो जेबी कृपलानी लाए थे। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस पे आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नागरिक संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता जो है भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में। अगर पाकिस्तान से कोई नागरिक आएगा यहाँ तो अनुच्छेद 6 के तहत है। यही नागरिकता में 6 के तहत है। पाकिस्तान से अगर कोई यहाँ आएगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 86वां के तहत। संशोधन जो है उसका संशोधन था 86वां। 24 अनुच्छेद में है ये 86वां संशोधन था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, 86वां संशोधन था। अनुच्छेद पूछेगा तो 24 में अनुच्छेद में है। अब मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में ये सब है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायत में 29 विषय है। पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका में 18। पंचायत में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय हैं। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा है? 325 में। निर्वाचन जो है 324 से स्टार्ट होता है। निर्वाचन पूछेगा 324 से। और किसी जाति लिंग आधार पे नहीं होगा तो अनुच्छेद 325 में लिखा है। 325 में, अनुच्छेद 325 में लिखा है कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं घोषित होगा जाति, लिंग इस सब के आधार पर 325 में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है तब विवाह और विवाह विच्छेद, ये जो समवर्ती सूची में आता है। विवाह जो है समवर्ती सूची में आ जाता है। स्थानीय शासन राज्य का है। कृषि, आयकर और लोक व्यवस्था ये सब राज्य का है। लोक व्यवस्था, कृषि और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, कृषि, आयकर और लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य जो है संबंध का उल्लेख है? 11 में है। संघ और राज्य का मध्य संबंध जो है अनुच्छेद भाग 11 में है, 11। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच जो है संबंध है? तो भाग 11 में है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। तो विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। विश्व जो है युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक सब कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। लिबेरो किस खेल किस शब्दावली है? तो वॉलीबॉल का है। लिबेरो किस खेल का शब्दावली है? तो वॉलीबॉल है। लेंगे क्या? तो दोनों बॉल ले लेंगे। तो वॉलीबॉल है, दो को बॉल है इसमें, बस नाम है इसमें, तो इसलिए लेंगे क्या? तो दोनों बॉल हम ले लेंगे। तो ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? तो मेक्सिको सिटी 1968 से। ओलंपिक शुभंकर जो है अपनाया था मेक्सिको सिटी 1968 में। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ था? तो मेक्सिको सिटी 1968 से। ओलंपिक में शुभंकर दिया जाने लगा था मेक्सिको सिटी 1968 से। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट है? तो फ्रांस का है। तो येलो फार्दो, तो येलो फार्दो ठीक है, मतलब कि याद करना है। तो येलो बुक है, फ्रांस का है, येलो फार्दो। तो सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्रतीक जो था ना तत्व का, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डाल्टन। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ब्रोमीन और मरकरी।
तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से मतलब एक ब्रोमीन और मरकरी क्या है? ब्रोमीन और मरकरी इस द्रव में आता है। ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव में रहता है, मरकरी धातु है जो द्रव में रहता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने के पर काला पड़ जाती है? चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काला पड़ जाती है तो उस समय क्या बन जाएगा? तो Ag2S है, Ag2S बन जाएगा। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट क्या देगा? तो PbO तथा NO2 देगा। गर्म होगा तो लेड नाइट्रेट PbO और NO2 देगा। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देगा PbO तथा NO2। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाती है? तो सिल्वर जो है ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिल्वर जो है ऑक्साइड नहीं बनाएगा। अगर गोल्ड भी रहता है वो भी नहीं बनाता, ये सब नहीं बनाता है। ऑप्शन से है लेड मैग्नीशियम सब रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए चांदी महंगा मिलता है, रिएक्शन नहीं करता है इसलिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो चौथा आवर्त में 18, चौथे आवर्त में 18 है पूरा तत्व है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटासियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन जो है उल्लेख संरक्षित प्रजातियों से सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है तो घाना शेर ये सुमिलित नहीं है। जो सुमिलित है पेरियार हाथी से, हाथी के नीचे जो है पैर रखेंगे, हाथी अगर नीचे हम लोग रख दे पैर तो हम लोग दब के मर जाएंगे, तो इसलिए पेरियार से हाथी पैर किससे बचाना है? हाथी के पैर से बचना है। तो इसी तरह याद होगा यह पेरियार हाथी, हाथी के पैर के नीचे नहीं आना है। तो जिम कार्बेट बाघ के लिए है, काजीरंगा गैंडा के लिए, काजीरंगा गैंडा जिम कार्बेट बाघ है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा जो है कहाँ है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है? तो भूमध्य रेखा है। ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा, बीच में है भूमध्य रेखा। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि से है, नम भूमि से होगा, वहाँ थोड़ा मतलब नम रहेगा, वहाँ नम भूमि से। रामसर सम्मेलन नम भूमि से है। तो निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट से सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट में। सदाबहार पश्चिमी घाट में मिलता है, सदाबहार पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट जो है साउथ की तरफ है, मुंबई आ जाएगा, केरल आ जाएगा, वहाँ से साइड बाई साइड है, वही पश्चिमी घाट है। हो गया, कंप्लीट हो गया।